हाय फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम सभी आर्टिस्ट इन द बिगनिंग करते हैं और वो ये कि हम अपने आर्ट मटेरियल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके लिए बहुत टेंशन ले ली जाती है, इधर की उधर की बातें सुनकर, कुछ चीप मटेरियल्स हाई कॉस्टली मटेरियल्स लेकर, उनकी क्वालिटीज़ उनकी क्वांटिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर टेंशन ले लेते हैं, जबकि इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब इन द बिगनिंग स्टेज हमें बस कुछ बेसिक से मटेरियल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और उनमें भी बेसिक से कुछ मटेरियल्स है जो मैं अभी आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो इन सब के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम इन बेसिक मटेरियल्स को लेकर अपनी आर्ट इंप्रूव करते हैं, हमारी स्किल्स ग्रो होती जाती है, हम अच्छा करते जाते हैं, तब जाके हमें अपने अगले अगले लेवल के मटेरियल्स के बारे में जानना है, उनके यूज़ करना है। ठीक है, तब जाके हम उनको खरीद भी पाएंगे और अपनी उस लेवल पे हम पहुंच भी जाएंगे। बट इन द बिगनिंग हम इन सब को टेंशन लेके हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और हमारा होप कम होते जाता है, और हम जो डिस्टर्ब हो जाते थे, हमारे अंदर नर्वसनेस आती जाती है और हम आर्ट के बारे में एक नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अपनी स्किल्स, अपनी प्रोपोर्शन, वैल्यूज, जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है, इनको समझना जरूरी है। और उसके लिए हमें बेसिक से मटेरियल्स, कुछ ही मटेरियल्स है जो मैं अभी बताने वाली, उनकी बस ज़रूरत है, जिन्हें हमें जानना है। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं जानना है। बिगनिंग हमें बस इस कुछ मटेरियल्स को जानना है। ये पहले तो हमें पेपर्स के बारे में जानना है। पेपर्स में होते हैं, हमें पेपर्स की क्वालिटीज, हमें मतलब हमारे आर्ट वर्क के, हम जिस तरह के आर्ट वर्क बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर्स लेना है। उसकी जान हमें जीएसएम के साथ होती है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इसके तरह उसकी विड्थ होती है, उस पर हमारी उसकी उसे हम उस पेपर को चूज करते हैं। हमारे आर्ट वर्क हम जिस तरह से बनाने हुए उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर लेना होता है। जबकि हम अगर कोई वाटर कलर वगैरह इस तरह के वर्क करने वाले हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा थिक पेपर जरूरत है। अदरवाइज हमें नॉर्मल पेपर्स लेने होते हैं। और अगर हम प्रैक्टिस वर्क के लिए यूज करें तो हमें न्यूज़पेपर शीट्स आते हैं, बड़े बड़े शीट्स आते हैं, उन्हें लेना जरूरत है। ठीक है, तो सेकंड में हमें पेंसिल के बारे में जानना है। ठीक है, तो बचपन में हम क्या चाहते हैं, इस तरह की नटराज जो कोई अप्सरा नॉर्मल सी पेंसिल होती है जो एचबी में होती है। तो पेंसिल्स में भी एच फॉर हार्डनेस और बी फॉर ब्लैकनेस, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। एचबी का मतलब हार्डनेस और ब्लैकनेस होता है, जो कि 1H 2H 3H 4H से उसकी वो बढ़ता जाता है ना उसके, और वो लाइटनेस की तरफ जाता है। और वो ब्लैक में जो होता है वो भी 2B 3B 4B 5B ऐसे बढ़ता जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे हम जिस तरह के आर्ट वर्क बनाने वाले हैं उसकी तरह हमें यूज़ करना होता है। प्रैक्टिस के लिए हम आगे सीखते जाएंगे। तो इसमें भी H 2HB 3HB ऐसे शेड्स आते हैं अलग अलग। ये तो 2HB से लेकर 10HB तक आता है, और उसके साथ 12HB भी आते हैं। तो हमें उसे देख के हमें शेडिंग्स वाले पेंसिल्स आर्टिस्ट के लिए लेने हैं। एचबी जस्ट हम स्टार्टिंग में बचपन से सीखते हैं, वो एचबी था। और जब हम आर्टिस्ट के लेवल में काम करना चाहते हैं तो हमें इन सब शेड्स के वाले पेंसिल्स को लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुआ पेपर, हुआ पेंसिल, हुआ इरेजर। अब इरेजर में क्या आता है, हम नॉर्मल ये वाले इरेजर हम नॉर्मली यूज करते आए हैं। हम जब आर्टिस्ट लेवल पे काम करते तो हमें एक तो पेन पे इरेजर यूज कर सकते हैं, या मैकेनिकल इरेजर आता है जिसमें डस्ट कम होता है, उस तरह के पेंसिल यूज कर सकते हैं। और उससे आगे जब आर्टिस्ट लेवल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें तो जिसे हम नीडेड इरेजर कहते हैं। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आर्ट में, जैसे कि एक टूल हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।